अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सब लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जा रहे हैं कि नहीं बताइए जल्दी से। अच्छा जनाब, आप जो है आज हमारा काफ़ी अरसे के बाद 30वां रोज़ा आज कंप्लीट है, तो डेफ़िनेटली कल जो है वो ईद है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। और आज अलविदा जुमा भी है और मैंने ये पहना है अपना बहुत प्यारा सा जनरेशन का ड्रेस। और ये मेरे पास काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। इस दफ़ा मैंने ईद पे ना बहुत हौलात रखा है और हम सबको रखना भी चाहिए, क्योंकि इतना जंग का और इतना ये सारे हालात आप सब लोगों के सामने हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग महंगाई की वजह से जो नहीं भी ले पाते होंगे बहुत सारी चीज़ें, तो हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा ज़रा सा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके। बेशक ये ईद हमारी अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट होता है, एक तोहफ़ा होता है तमाम रोज़ेदारों के लिए, लेकिन ये है कि हमने उन लोगों का भी ख्याल रखना है इसमें। तो अपने में थोड़ी सी कमी करके उन लोगों का ख्याल करो यार, जो इन तमाम चीज़ों से, इन खुशियों से महरूम है, ठीक है। और मेरी बेटी ने भी जो ड्रेस पहना है वो भी उसका काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह नया सूट है, लेकिन ये कि हमने एक्स्ट्रा जो है ख़ास आज के दिन के लिए कोई ड्रेस नहीं बनाया। दिखाओ भी रुताबा, ये रुताबा का ड्रेस है। आंटी लग रही है। अच्छा भाई, अभी बच्चे गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, अलविदा जुम्मा था आज, और कामरान भी गए थे। तो पता चला मस्जिद का माइक ख़राब हो गया, तो सब ने अपने हिसाब से अंदाज़े से नमाज़ पढ़ी थी। अभी मैं बनाऊंगी फ्रूट चाट, और अब इस दफ़ा मैं मेहंदी भी घर में ही लगाऊंगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी बेटी की तो लगाती हूँ ना मेहंदी, लेकिन ये है कि मैं घर में ख़ुद मेहंदी लगाऊँ। तो अभी मैं फ्रूट चाट के लिए सामान ले रही हूँ, मैं सारा सामान इकट्ठा करूँगी। किचन तो चीज़ें तो तकरीबन सारी मेरी ऐसी रखी हुई है, और प्लेटें चमचे भी सब निकले हुए ही रखे हैं, तकरीबन सारा सब कुछ समेट लिया है तकरीबन। और ये बच्चों का दूध है, इसका डब्बा लेकर आना था मुझे, क्योंकि मैं ये दोनों दूध मिक्स करती हूँ और फिर जो है वो मेरे बच्चे मैं उनको देती हूँ, क्योंकि दूध भी बहुत ज़रूरी है ना बच्चों के लिए। और वैसे भी आप लोगों को पता है पढ़ाई का बर्डन बहुत हो गया है बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फ़िलहाल मैं कौन सा वाला बोल लूँ बताओ ज़रा यार, ये वाला लूँ ये वाला लूँ, मुझे लग रहा है ये वाला लूँ, क्योंकि इसका ढक्कन निकला हुआ है। मैं आज मेरी एनर्जी जो है वो काफ़ी लो हो रही है, पता नहीं क्यों। बताओ मुझे फ्रूट चाट का सामान निकाल दो, नमाज़ पढ़ने जा रही हो, अरे मुँह बना रही हो हैं, ये क्यों बंद करूँ, ये क्यों बंद करूँ जी। हाँ, और कल हम गए बच्चों के जूते दिलाने के लिए, तो वहाँ पे बाहर इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ हवा, और फिर मैंने ये सोचा कि यार नहीं, फिर बिला वजह के लिए जो ना इतना खुदा ना खासा कुछ ये ना हो गए। कब तक जाएंगे? अभी चलेंगे ना, थोड़ी देर तक चलेंगे ना, बस अभी कुछ नहीं बता सकते, काम करके नमाज करके फिर जाएंगे। अभी तो दुकानें भी नहीं खुली होंगी ना मौसम, तो हम भाई इलेक्ट्रिसिटी की भी भाई बचत कर ये वाला रहे खरबूजा हैं। रखिएगा, ये मैं ना कल ऐसे ही खाऊंगा छील के। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो फ़िलहाल निकालो जल्दी से। ये मैं कोन मेहंदियाँ भी लेकर आ गई थी, और मैं इस दफ़ा ख़ुद लगाऊंगी मेहंदी, ठीक है जी। तो अभी फ्रूट चाट का सामान निकाल लें, देखो केले वगैरह जो भी हो वो निकाल लो, ठीक है। तो बस अभी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, और जो है मौलवी साहब जो है ना वो वाले नात पढ़ रहे हैं, अलविदा अलविदा माह रमज़ान ना। मुझे हमेशा अपना बचपन याद आ जाता है, जब भी अलविदा जुम्मा होता था ना या अलविदा होता था, सही है। और या लास्ट जो है ना वो रमज़ान के चांदरात वगैरह होने वाली होती थी ना, तो मैं अपने घर में सबसे पहले अपना शोकेस साफ़ करती थी। उस टाइम शोकेस होता था, अब डिवाइडर होता है, तो ना मैं वो साफ़ करती थी, सारे बर्तन निकाल के, और ना सारी चीज़ों की डस्टिंग करती थी। मुझे बड़ा शौक़ था, तो मेरे घर में ना मैं मुस्तक़िल लगी रहती थी। मेरी अम्मी को ज़रा बेफिक्री रहती थी कि ये कर लेगी ना काफ़ी काम जो है ना इस तरह के। तो बस मैंने सोचा आज जो है ना अफ्तारी में मैं बनाऊँगी, जलेबी लेकर आऊँगी गर्मा गर्म, और समोसे लेकर आऊँगी कीमे के, और आलू के समोसे लेकर आऊँगी, ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट चाट होगी, चने मेरे पास कल के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं आज नहीं बनाऊँगी इसलिए, क्योंकि कल के चने बचे हुए रखे हुए हैं। तो हमारा ये कि खैर से रमज़ान गुजर गया, अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, रोज़ों को कबूल फरमाए। क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान ना एक तो इतनी जल्दी आए, वक्त में बरकत नहीं रही, पता नहीं हम लोगों के गुनाह शायद इतने ज़्यादा हो गए कि हम लोग, या हम इतने मसरूफ़ हो गए अपनी ज़िंदगी में कि हमें पता ही नहीं चला कि कब रमज़ान आए, और इतनी जल्दी गुजर गए रमज़ान के। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
अभी 2-4 दिन पहले जो है ना वो रमज़ान की चांद रात थी, और अब देखो आज जो है वो ईद की चांद रात आ गई है। ऐसा टाइम गुजर रहा है भागम भाग। तो बस ये है कि मैं देखती हूँ कि यार अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे ना यार, अल्लाह की ऐसे दुआ मांगनी चाहिए और खैर का वक्त दिखाए, आने वाला वक्त पता नहीं कैसा हो। और इस दफ़ा ईद की भी वो एक्साइटमेंट लोगों में नहीं लग रही है ना, जैसे कि एक होती थी पिछले साल ना, कुछ हालात की वजह से भी। और कुछ पहले महंगाई भी बहुत हो गई है भाई, सच्ची बात है, महंगाई भी बहुत हो गई है कि जो जॉब वाले लोग हैं वो तो बेचारे, उनके तो अपनी सैलरी पे चल रहे होते हैं ना, तो उनका ये होता है कि भाई वो जो है ना महंगाई को सबसे ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि जो कारोबारी लोग होते हैं उनका तो ये होता है कि भाई वो अपने कारोबार में जैसी महंगी हुई चीज़ें महंगी कर दी, ठीक है, फ्रूट महंगा होगा फ्रूट महंगा कर दिया, कपड़ा महंगा हो कपड़ा महंगा कर दिया। लेकिन सैलरी वाला बंदा जो है ना वो अपनी तनख्वाह खुद नहीं बढ़ा सकता जब तक जो है ना वो आगे जो है वो लोग जो है उसके बॉसेस जो है वो ना बना दें। तो बस अब चार्ट बनाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, और आज चांद रात का दिन कैसे गुजारते हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। सो फाइनली चांद दिख चुका है, और सब आदमी जाएं बाल कटवाने, और गर्ल्स जो हैं वो जल्दी से मेहंदी लगवाएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। होप सो आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और हम अपना डेली रूटीन आप लोगों से शेयर करते हैं। और इस टाइम हम चाह रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो जलेबी और चाय हम नोश फरमा रहे हैं, और साथ साथ हम लोग मेहंदी भी लगा रहे हैं। दिखाओ रुताबा, ये रुताबा को इतनी भरी हुई मेहंदी पसंद है, तो मैंने इसकी इतनी भरी हुई मेहंदी लगाई है। कट और विजिबल करवा दूंगा। और मोहसिन ने देखो अपने बाल भी पहले से कट करवा लिए हैं और कट भी लगा लिया है, तो इसलिए जो है अब चांद तो दिख चुका है, और सारी तैयारियां मसरूफियात जो है वो अब शुरू हो गई हैं। और वहाँ देखें हमने उधर जो है अपने घर के जेंट्स के कपड़े भी प्रेस करके रख दिए हैं, प्लस ये कि अब थोड़ा सा हमारा किचन का काम रहता है, और ये मेरी सास का सामान है, ये वहाँ पहुँचाना होगा मुझे। और अब हम लगाएंगे रुताबा का दूसरे हाथ पे मेहंदी, और हमने कौन सी मेहंदी डिसाइड करी, ये वाली मेहंदी डिसाइड करी है ना, ये वाली मेहंदी डिसाइड करी, ये थोड़ी अच्छी लग रही है और भरी हुई भी लग रही है ना, अच्छी लगी आपको मेहंदी? दिखाओ पूरी मेहंदी को, वाह कितने प्यारा मेहंदी का लुक लग रहा है। वैसे आजकल ये वाला डिज़ाइन ऐसे ही चल रहा है ना, अच्छी लग रही है वैसे तो आप सब लोगों को चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। और फिर एक दफ़ा कह रही हूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, और ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अभी हम व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फाइनली जो है हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे पास स्टिकर्स रखे हुए थे, ये वाले ना, ये मैं लेकर आई थी, तो हमने देखो इस तरह की सारे लगे पड़े हैं। अरे सही है यार, कितनी बारीक मेहंदी लग गई, बेहतरीन चांद रात हो गई है। मेहंदी तो भाई मेहंदी लगना मकसद है ना कामरान है, और इतनी बारीक मेहंदी तो कोई लगा भी नहीं सकता, तो मेरी मेहंदी तो डन हो गई। ये देखो अभी इसको हटाएंगे ना, ये देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा ये, और क्या चाहिए यार, कितनी प्यारी लग रही है कामरान, है ना, देखो सही है। वो कोई बात नहीं है, तो ऐसे हम हाथों में भी लगाते हैं तो हो जाती है, बट देखो कितनी ज़बरदस्त मेहंदी लगी है। अब ये वाला रह गया, वो ये वाली भी हटा के दिखाते। फाइनली हमारी मेहंदी जो है वो लग गई है, इतनी बारीक मेहंदी। अब लोग मुझसे पूछेंगे कहाँ से लगवाई फ़रा, तो मैं किसी को नहीं बताने वाली मैंने कहाँ से लगाई। हम एक ही इस तरह ऐसे भी करते हैं ताकि भरा भरा लगे, है ना। मेरी मेहंदी वाली मेरी मेहंदी वाली मामा। वाह, तो भाई हमारी मेहंदी लग चुकी है, और फिर एक दफ़ा आप सब लोगों को चांद रात मुबारक।